जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में उनकी बेटी का कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। तो संगत जी, आज फिर हम गुरु जी का एक प्यारा सा सत्संग शेयर करने वाले हैं, तो अंत तक आप बने रहिएगा और गुरु जी की ब्लेसिंग लीजिएगा। तो चलिए गुरु जी के मंत्र जाप के साथ हम गुरु जी का सत्संग शेयर करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, अभी मुझे कुछ दिन पहले, पिछले हफ्ते की बात है, कुछ दिन पहले मुझे मैसेज आया था कि बेटा तेरे बेटे पे कष्ट है, तो तू सत्संग सुन और कटवा ले। तो मैंने सत्संग सुना था संगत जी। फिर उसके बाद एक दिन मुझे मैसेज आया गुरु जी का कि तेरे घर में किसी को मैंने लकवे से, मतलब जो पैरालिसिस होता है, उससे मैंने बचाया है। तो मैंने सत्संग सुना, लेकिन मैंने कहा पता नहीं किस पे आया था कष्ट, मुझे पता नहीं था, लेकिन मैंने गुरु जी का शुक्राना कर दिया ऐसे ही वर्बली, ठीक है। तो संगत जी, फिर मेरे मन में ऐसे ही था कि किस पे आया होगा, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ है, वो थोड़ा बीमार रहते हैं, तो मैंने सोचा शायद उसका ना हो। तो संगत जी, उसी दिन मैं जब रात को सो रही थी, तो सपने में मेरे को गुरु जी ने दिखाया कि सपने में मेरा बेटा, संगत जी मेरा बेटा 18 साल का है, तो मेरा बेटा मुझे दिखाई दे रहा है और वो एकदम से, मतलब वो खड़ा था, खड़े खड़े वो एकदम से मेरे ऊपर, मतलब मेरे कंधे पे गिर गया और वो बोल रहा है कि मम्मा मेरे से चला नहीं जा रहा, मेरे से चला नहीं जा रहा है। और मैं उसको अपने दोनों बाजुओं से पकड़ते हुए मैं उसको लेके जा रही हूँ, क्योंकि संगत जी वो भी बड़ा है, तो मैं उसको उठा तो नहीं सकती, तो मैं उसको अपने बाजुओं में पकड़ के जा रही हूँ। लेकिन है ना, उसके पैर जो है वो मतलब घसीट रहे हैं, मतलब पैरों पे नहीं खड़ा है, वो घसीट रहे हैं उसके पैर, और मैंने उसको अपनी दोनों बाजुओं में पकड़ा हुआ है और मैं चले जा रही हूँ, लेकिन उसके पैर जो है वो घसीट रहे हैं, वो पैरों पे नहीं खड़ा था। तो मैं जैसे ही सपना देखा और मैं उठी, तो मैं बहुत घबरा गई संगत जी कि ये क्या सपना था। मैं गुरु जी का जो स्वरूप मैंने लगा रखा है, मैं वहीं उसी रूम में सोती हूँ। मैंने गुरु जी को बोला, गुरु जी ये क्या सपना दिखाया। फिर मुझे याद आया कि गुरु जी का कल मैसेज आया था, जिसमें गुरु जी ने बोला था कि तेरे घर में किसी को मैंने लकवे से बचाया है, और उससे पहले मैसेज भी आया था कि तेरे बेटे पे एक कष्ट आने वाला है। तो मैं समझ गई कि शायद मेरे बेटे पे कोई कष्ट आया था, और अभी कुछ दिन से उसकी तबीयत भी ठीक नहीं चल रही थी। तो मैंने गुरु जी का बहुत शुक्राना किया। मैं हालांकि बहुत डर गई थी सपना देख के, लेकिन मुझे पता है गुरु जी बोलते हैं कि बेटा मैं तुम्हारे जो आधे से ज़्यादा तुम्हारे जो कष्ट होते हैं वो सपने में ही कटवा देता हूँ, या फिर सत्संग सुनने से वो हमारे कष्ट जो हैं कट जाते हैं। तो गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना कि आपने उस कष्ट को दूर किया मेरे बेटे की। मेरा क्या गुरु जी, वो आप ही के बच्चे हैं, आप ही का नवाशा है, आपने उसकी रक्षा की। बस गुरु जी हमेशा अपनी ऐसी ही मेहर बना के रखना बच्चों पे, परिवार पे। और जब भी मेरे बच्चे बाहर जाते हैं, मैं बच्चे हैं वो कई बार भूल जाते हैं, लेकिन मैं गुरुजी को बोल देती हूँ, गुरुजी आप जाना साथ में बच्चों के, और आप ही बच्चों को सही सलामत घर पे लेके आना। तो गुरुजी के आशीर्वाद से बच्चे सही सलामत जाते हैं और सही सलामत आ जाते हैं। तो संगत जी, मैंने बहुत बहुत गुरुजी का शुक्राना किया। और शायद जो भी सत्संग जो सुन रहे हैं, शायद उनके लिए भी कोई मैसेज हो सकता है इसके अंदर, क्योंकि मुझे भी सत्संग के थ्रू ही मैसेज मिला था। तो जो लोग भी सत्संग सुन रहे हैं, आप लोग ज़रूर गुरुजी का शुक्राना करें, क्योंकि हमें पता भी नहीं होता है कि गुरुजी हर पल हमारे कौन कौन से कष्ट काट रहे हैं, हमारे परिवार के, हमारे बच्चों के। तो गुरुजी आपका कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी का भी मुझे मैसेज आया था कि बेटा तेरे पति पे भी कोई कष्ट है, और तेरे पति के काम को किसी ने बांध रखा है, और वो कोई फैमिली के ही हैं। तो गुरुजी ने तो मुझे बहुत बार वैसे भी सपने में दिखा दिया वो कौन है जो जलते हैं, लेकिन मैंने गुरुजी पे छोड़ रखा। गुरुजी आप ही देखना उनको, बस आप ही, जिसने भी जो भी कुछ किया उसको आप ख़त्म करना, क्योंकि हमें आप पे बहुत भरोसा गुरुजी, और आपसे बढ़कर कोई नहीं है। तो गुरुजी पे मैंने छोड़ दिया। और हस्बैंड का, गुरुजी ने बोला था कि हस्बैंड पे का ना एक्सीडेंट होने वाला था बहुत बड़ा, तो गुरुजी ने बचाया है। तो मेरे गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि ना हस्बैंड शॉप पे चले जाते हैं, सुबह निकलते वो रात को आते हैं 11 साढ़े 11 बजे, और उनका एक ऑपरेशन भी हुआ है, उनके एक पैर में रोड डली हुई है, जिसकी वजह से उनके पैर में काफ़ी दर्द होता है। तो मुझे नहीं पता गुरुजी ने कौन सा संकट काटा, लेकिन मुझे इतना यकीन है कि गुरुजी के मैसेज आया तो गुरुजी ने कोई संकट काटा। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। और बहुत सारे नेगेटिव मैसेज अभी फिर से आने लगे। गुरुजी बोलते थे कोई साया है जो
किसी ने छोड़ा है तेरे घर पे। तो पहले मैं बहुत डरती थी संगत जी, लेकिन अब जब ऐसे मैसेज आते हैं तो मैं गुरुजी को बोल देती, गुरुपा आप हो ना, आप साक्षात रूप में मेरे घर पे हो। क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि पुत्र तू चिंता मत कर, तेरे घर में मैं साक्षात रूप से तेरे घर में विराजमान हूँ स्वरूप में। तो गुरुजी पे मुझे इतना भरोसा है कि गुरुजी जो भी है, जो भी नेगेटिविटी है, जो भी साया जिसने भी भेजा है, गुरुजी आप उसको निकाल देना और आपके भरोसे हैं। आप जब हो तो मुझे कोई चिंता नहीं गुरुजी, बस अपनी मेहर ऐसे ही बना के रखना। और संगत जी मतलब मेरे हस्बैंड का जो काम है वो पार्टनरशिप में करते हैं, तो अभी वो शॉप ज़्यादा इतनी नहीं चल रही। ठीक है, गुरुजी की ब्लेसिंग है, गुरुजी के आशीर्वाद से घर में कोई कमी नहीं है, खाने पीने की किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। लेकिन जैसे पहले इनकम थी कोरोना से पहले, वैसी इनकम बिल्कुल नहीं, आधी भी नहीं रही है इनकम। तो हम लोग सोच रहे थे कि कुछ हम करें। अभी मैं जॉब भी नहीं कर रही हूँ, मैंने भी जॉब स्किप कर दिया है और दूसरी ढंग की जॉब मिल भी नहीं रही है। तो मैंने गुरुजी से अरदास लगाई हुई थी, गुरुजी आप देखना मेरा जो बेटर हो वही मेरे लिए करना। तो मैं कुछ सोच रही थी कि हम भी कोई साइड बिज़नेस शुरू कर लेते हैं, जैसे फ़ास्ट फूड वगैरह का। तो गुरुजी का मुझे मैसेज आया, गुरुजी बोलते हैं कि बेटा जो सोच रही है बिज़नेस का वो कर ले, बहुत तरक्की दूंगा, बहुत ब्लेस, मतलब गुरुजी ने बोला उसमें बहुत तरक्की मिलेगी, तू जो सोच रही है बिज़नेस वो कर ले। तो संगत जी अभी ज़्यादा तो कुछ सोचा नहीं है, मतलब सिर्फ सोचा था, गुरुजी ने आशीर्वाद तो दे दिया है, गुरुजी ने चाहा तो सारा इंतज़ाम गुरुजी करवाएंगे, क्या करना है, कैसे करना है, किस चीज़ का खोलना है। वैसे तो फास्ट फूड का ही सोचा था हमने, बाकी जैसे गुरुजी की मर्ज़ी। और पूरा यकीन है कि गुरुजी सब करवाएंगे, बस गुरुजी करने वाले। गुरुजी ने अगर ये थॉट डाली है मेरे मन में तो गुरुजी ब्लेस करेंगे। तो बहुत जल्दी संगत जी वो जब ये काम शुरू होगा तो मैं एक बड़ा सत्संग भी आपके साथ शेयर करूँगी। और एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे ना घूमने का बहुत शौक़ है संगत जी। तो गुरुजी ने मुझे बहुत ट्रिप ब्लेस की है, अपने बड़े मंदिर भी 2 बार बुलाया है और उसके अलावा भी मुझे कई जगह की ट्रिप ब्लेस की है। तो अभी मुझे गुरुजी ने एक सत्संग सुनाया था जिसमें गुरुजी बोल रहे थे कि बेटा तेरे को एक ट्रिप ब्लेस कर दी है मैंने नए साल में। तो संगत जी मैं ना अमृतसर जाना चाहती हूँ, बहुत टाइम से मैं सोच रही हूँ, क्योंकि मुझे गोल्डन टेम्पल जाना है, मेरी बहुत इच्छा है कब से। तो जब वो सत्संग मैं सुन रही थी तो उसमें आंटी बोल रही थी कि गुरुजी ने उनको एक ट्रिप ब्लेस की और वो ट्रिप जो थी संगत जी वो अमृतसर की थी। तो मैं समझ गई कि गुरुजी ने मुझे भी अमृतसर की ही ट्रिप ब्लेस की और बहुत जल्दी मैं अमृतसर जाने भी वाली हूँ। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। और आज एक सुबह मैसेज आया जिसमें गुरुजी बोलते हैं कि तू तैयार हो जा, तुझे एक ट्रिप ब्लेस कर दी और मैं भी तेरे साथ चलूँगा। तो मैं जब वो सत्संग अभी सुन रही थी संगत जी, तो उसमें एक अंकल जी थे, वो अपना मतलब सत्संग शेयर कर रहे थे। तो उन्होंने बोला कि गुरुजी ने उनको यूरोप की ट्रिप ब्लेस की। और संगत जी मेरा खुद का बहुत इच्छा है कि मैं ना इंटरनेशनल ट्रिप करूं। मैं अपनी जो डायरी है, मेरी जो जर्नल है, उसमें मैं लिखती हूँ कि थैंक यू करके कि मुझे इंटरनेशनल ट्रिप ब्लेस करने के लिए। तो गुरुजी ने मैसेज किया और मैं हमेशा ये बोलती थी गुरुजी के स्वरूप के सामने जब खड़ी होती थी ना, मैं गुरुजी को कहती, गुरुजी आप जो भी मुझे ट्रिप ब्लेस करो ना, जहाँ भी आप मुझे भेजो ना, आप मेरे साथ चलना गुरुजी, क्योंकि आप मेरे साथ चलोगे ना तो मुझे किसी चीज़ की कोई चिंता नहीं। गुरुजी आप ही अपनी बेटी को घुमाना, क्योंकि कहते हैं ना मैं तो गुरुजी को पिता ही मानती हूँ और बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ ही सेफ़ फील करते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ ही उनको अच्छा लगता है घूमना। तो मैं चाहती थी कि गुरुजी जहाँ भी मैं जाऊँ, चाहे नेशनल चाहे इंटरनेशनल, आप हमेशा अपनी बेटी के साथ रहना और आप ही अपनी इस बेटी को घुमाना। तो सत्संग में भी गुरुजी ने यही बोला था कि बेटी तेरे को ट्रिप ब्लेस कर दी है और मैं भी तेरे साथ चलूँगा। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। अब मुझे ये नहीं पता ये कैसे होगा, क्या होगा, क्योंकि सच बताऊँ संगत जी मेरे पास अभी कोई इतने पैसे नहीं है, आपको पता है, मैंने बताया। लेकिन मुझे विश्वास है जब गुरुजी के ऐसे मैसेज आते हैं ना तो मैं समझ जाती हूँ कि ये सब गुरुजी को ही करना है। गुरुजी ने बोल दिया ना तो वो पत्थर की लकीर है। गुरुजी की जो भी आज तक मेरे पास मैसेज आए ना वो सारे मैसेज सच हुए हैं और मुझे पूरा यकीन है कि गुरुजी देखेंगे। अगर गुरुजी ने मुझे ट्रिप ब्लेस की है तो सारा इंतज़ाम भी गुरुजी ही करेंगे। और एक बार गुरुजी ने मैसेज भी मुझे दिया था, गुरुजी ने बोला कि तू फ़िक्र ना कर, तू खूब घुमा फिरा कर, पैसे की चिंता ना किया कर। तो शुक्राना गुरुजी, मुझे पता है गुरुजी ने इतना बोला है तो पैसे का इंतज़ाम भी गुरुजी कर देंगे, बाकी जो भी है सब गुरुजी देख लेंगे। मुझे गुरुजी पे भरोसा है, बस गुरुजी अपनी बेटी के साथ चले और गुरुजी के साथ उनकी बेटी दुनिया घूमना चाहती है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। और गुरुजी माफ़ कर देना, कई बार आपकी बेटी आपसे बहुत चीज़ें मांग भी लेती है, बोल भी देती है, अरदास करती है तब। तो
मेरा ये मानना है संगत जी कि जैसे बच्चे अपने माँ बाप को बोलते हैं ना, जब भी उनको कोई चीज़ की ज़रूरत होती है, अपने पेरेंट्स को बोलते हैं, तो मुझे ये लगता है कि गुरुजी ने मुझे अपनी बेटी माना है, तो मैं अपने हक से अपने गुरुपा को बोल सकती हूँ कि गुरुपा मुझे ये चीज़ चाहिए या मेरी ये अरदास है, आप स्वीकार करो। तो मुझे वो हक फ़ील होता है कि गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, आप अपने सारे बच्चों का बहुत ख्याल रखते हो और हर एक चीज़ का ध्यान रखते हो। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो संगत जी, सत्संग तो मेरे साथ हर रोज़ होते हैं, हर रोज़ होते हैं। तो बस आज इस सत्संग को यहीं पे मैं यहाँ तक रखती हूँ और एक नए सत्संग बहुत जल्दी आपके साथ बड़ा सत्संग शेयर करूँगी गुरुजी के आशीर्वाद से। और गुरुजी जो भी इसको सत्संग को सुन रहे हैं उन सबको भी ब्लेस करना, गुरुपा सर्वदा भला करना, सबके कष्ट काटना, सबके बच्चों की रक्षा करना, सबके बच्चों को तरक्की देना, सब पे मेहर करना, सर्वदा भला करना गुरुजी। अब मैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ अपने सत्संग को यहीं पे रोक के और अगले नए सत्संग की तैयारी करती है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी।